आपका। गौरांग जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात। कोई रणनीति आपकी हो जोमेटो पर तो वो शेयर कीजिए हमारे दर्शकों और निवेशकों और ट्रेडर्स के साथ, और आज का अगर कोई पिक हो तो वो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी आपका। आपको भी शुभ प्रभात और शुभ दिन, और सभी महानुभाव जो इस मंच पर उपस्थित है उनको भी शुभ दिन और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो अभी अभी मैं मधुर वाणी सुन रहा था हमारे मित्र सुमित की, और ये सुनकर दिल को तसल्ली मिली कि हमने पिछले हफ्ते 10 दिन से जो आपके चैनल पर, आपके सहयोगी चैनल पर जोमेटो के आईपीओ में निवेश की कवायद की थी, वो कहीं ना कहीं जा कर के खरी उतरी है। और शायद आने वाले समय में और भी अच्छे खासे इजाफे आपको होते हुए दिखेंगे इस जोमेटो पर। हाँ, एक बात है कि एक बहुत ही छोटी अवधि में बहुत लंबी टिप्पणी करना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं होगा, लेकिन आईपीओ नोट द्वारा कवायद थी, कल एक सर्वोच्चम स्तर बना, आज जो गोरे लोग मेहरबान हुए हैं शायद इसकी वजह से एक और सर्वोच्चम स्तर देखने मिले। लेकिन गिरावट पर समझदारी होती है खरीदारी करने की, ये अक्सर हम कवायद करते हैं शैल जी, और ये जोमेटो के लिए भी जायज़ होगा। 45% मार्केट शेयर, फूड प्लेटफॉर्म डिलीवरी के अलावा और भी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ये, और उम्मीद रखता हूं कि बहुत जल्द ये जो नुकसान में चल रही है कंपनी वो ब्रेक इवन हो जाएगी और फिर मुनाफे में आएगी। और अगर विकल्प के रूप में, क्योंकि अभी अभी नतीजों का सिलसिला काफ़ी चला जहां पर हर्षिदा ने और सुमित ने अपने अपने वक्तव्य सामने रखें, तो कल एक नतीजे आए थे एमएनएम फाइनेंशियल्स के, जहां पर एक मुक्त घाटा था करीबन 2070 करोड़ का, जिसको लेकर के शुद्ध जो बॉटम लाइन होती है वहां पर आपको बड़ा नुकसान आते हुए दिखा। 150 के नीचे कामकाज कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स। यहां से 140 के नीचे की जो परिस्थिति है वो मुझे बहुत कम दिखाई देती है। और अगर मध्यम या लंबी अवधि का आपका नजरिया है तो मध्यम अवधि में 180-85 और लंबी अवधि में 220-240। तो एमएलएम फाइनेंशियल्स मुझे बहुत पसंद आता है। चलिए, शॉपिंग क्या करवाई अपने क्लाइंट्स को? फ्रैंकली स्पीकिंग, क्या अच्छा लग रहा था स्पेन में आपको आज लेने के लिए? धन्यवाद वीरेंद्र, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो हम आज सुबह ही प्रातःकाल में आपके सहयोगी चैनल सीएनबीसी बाजार से जुड़े थे, और काफी निराशा थी, काफी लाल रंग था स्क्रीन पर, मायूसी की बातें काफी हो रही थी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत विपरीत सोच लगाई जाए, और हमने आज सुबह ही आपके सहयोगी चैनल पर निवेशकों को निवेश करने की राय दी थी। और जैसे हम हर बार कहते हैं कि गिरावट पर खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है, वो आज भी था। और जो आप धातु क्षेत्र की बात कर रहे थे, वहां पर दो अहम नाम जहन में आते हैं, वो है टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पर आज की तारीख में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और कुछ क्षण पहले अभी आप कुछ जायके का जिक्र कर रहे थे, जहां पर आपने वेस्ट लाइफ, जुबिलियंट फूड्स और बर्गर किंग का नाम लिया। तो और एक नाम इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जो हाल ही में लिस्ट हुआ है, वहां पर हमें लग रहा है कि खरीदारी का बहुत बढ़िया मौका है, जो है बारबेक्यू नेशन। 1040 तक के लक्ष्य आपको शायद मध्यम अवधि की समय सीमा में हासिल होते हुए नजर आएंगे, और हमें लग रहा है कि अगर इसी तरीके से सुधार होता रहा माहौल में तो यहाँ से ऊपर के भी स्तर हो सकते हैं। तो ये एक था, धातु था, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, क्यूएसआर सेगमेंट था, आईटी, प्राइवेट बैंक्स, मेटल और एफएमसीजी, ये बाकी अन्य क्षेत्र है जहां पर आज सुबह ही हमने निवेश की राय दी थी। नजर आते हैं, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स को? तो हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की कवायद है कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, आपने जो दो नाम जिक्र किए हैं। और हमने तब भी ये कवायद बनाए रखी थी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में कुछ मतभेद हुआ था और मामला हाईकोर्ट पर गया था। तभी मेरे ख्याल से लुढ़क करके कुछ 1180-1200 का भाव हुआ था उस मुद्दे को लेकर के, उस खबर को लेकर के। नतीजे जो आए थे हाल ही में, उसमें ऐसे कोई आंकड़े तो हमें नजर नहीं आए जहां पर इतनी बड़ी निराशा हो। लेकिन जिस प्रकार से बैंक निफ्टी का रवैया है आज, और बाकी अन्य बैंकिंग शेयर के नीचे के तरफ के जो दायरे बन रहे, शायद थोड़ा बहुत हावीपन हो सकता है। लेकिन नतीजों के ध्यान में रखते हुए और
लंबी अवधि का नजरिया अगर आप रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो 3% या 3% के आसपास की गिरावट आप देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, खरीदारी का मौका है। अगर आपने ऊपरी स्तर पर लिया है और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर आप दोनों ही बैंक जोड़ सकते हैं, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए, तो शाह साहब कुछ टिप्पणी आप ओरेकल फाइनेंशियल पर करेंगे। साल में 2 या 3 बारी डिस्कस करते हैं हम इस काउंटर को, आज आपकी बारी। शुक्रिया मुझे इसमें शामिल करने के लिए। ये बहुत ही कम चर्चा में रहता है ओरेकल फाइनेंस, और उससे भी कम वॉल्यूम्स होते हैं शैल जी इस काउंटर में। और ये भी डिस्क्लोज करना चाहेंगे कि खरीदारी की राय है यहाँ पर। बहुत ही नीश सेगमेंट में कामकाज करती है ये कंपनी, और मेरे ख्याल से जो इनके पास टैलेंट है, बहुत ही भरमार बड़ा पूल है इनके पास टैलेंट का, और इनोवेशंस को लेकर के भी काफी जानी जाती है कंपनी। और ये भी ऐसा एक स्टॉक है जहां पर आपको अगर रुपये की जरूरत नहीं है तो ये स्टॉक आप जो दूसरी पीढ़ी है उसको भेंट के रूप में आप दे सकते हैं, जिसको आप शायद शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से रखना चाहें अपने पास। मैं टाटा स्टील को ज्यादा महत्व देना चाहूंगा, और हमने शुरुआत में भी धातु क्षेत्र को लेकर के कुछ टिप्पणियां करी थी जहां पर टाटा स्टील और JSW स्टील का जिक्र किया था। तो टाटा स्टील को मैं महत्व देना चाहूंगा, और मुझे याद है 1000 के आसपास जब थोड़ी बहुत मायूसी थी धातु क्षेत्र पर, तब आपने ही मुझसे ये प्रश्न पूछा था टाटा स्टील JSW स्टील को लेकर के, तो तब भी खरीदारी की राय थी। तो और आज जब ये 1365 के आसपास चल रहा है, हमें लग रहा है कि अभी खरीदारी बनाए रखें, अगर नहीं है तो खरीदारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और एक कंपनी जिसके नतीजे मेरे ख्याल से हाल ही में आए थे, SBI लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये बहुत जल्द आपको 1250 के तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए, आपके सामने